अब बताओ तुम लोग कितने लोग का बैंक अकाउंट है? सभी का। हाथ नीचे करो। और ये बताओ कि कितने लोग अकाउंट को खुद से खुलवाए हैं अपने से? अरे वाह, अपने से जाके खुलवाई हो? किस क्लास में खुला है तुम्हारा? तो तुम 3 में अपने से कैसे खुलवाई होगी? अपने नहीं ना, कोई गया होगा साथ में? बात बताओ। खुद गई थी? यस मैम। तो फिर पहले कोई गया था पूछने, दिखाने? पहले जाकर हम उनसे पूछे कि क्या क्या लगेगा, तो सब सामान बता दिए। तो फिर आकर किस बैंक में? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किस क्लास में खुलवाई हो अपने से? क्लास 8 में। ये तो लग रहा है कि बहुत बहुत सारी तुम लोग खुद से खुलवाई हो। जितने अपने से खुलवाई हो हाथ उठाओ फिर से एक बार देखें। वाह। और ये बताओ अब कि किसी और से, मतलब कोई और तुम लोग के लिए खुलवा दिया है, कोई और जाके, बड़े लोग ऐसे कितने लोग हैं? किसके पापा गए, किसके मम्मी या कोई? हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, हैंड डाउन करो। अब एक और क्वेश्चन, तुम लोग किसी का अकाउंट खुलवाई हो कि नहीं? चाची का, दादी का? अरे वाह, तुम खुलवाई है? किसका? दादी का, भाभी का? और कोई खुलवाया है? अपनी छोटी बहन का। वाह, तुम जाके खुलवाई? वेरी गुड। तुम किसका खुलवाई हो? वाह, और कौन खुलवाया है जी? हाँ, भाई का। वाह, और कोई किसी का खुलवाया है? हाँ, कोई ऐसा है जो अपने से, अपने घर के बगल का भी किसी चाची चाची कोई लगती है उनका भी खुलवाया है कोई? मतलब फॉर्म जो मिलता है उसको कोई भर के दिया है? पैसा कितने भर दीजिएगा, बैंक में जाते हैं तो कोई बोलता है किसी का भरी हो सर? कितने लोग पैसा निकाले हैं अपने से? ये वीडियो भेजना चाहिए तो कितने लोग? और पैसा डालने की गई हो? हाथ दिखाओ कितने लोग गए हैं? अच्छा, पैसा निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? जी सर, विड्रॉल बोलते हैं। ठीक है, पैसा निकासी। और जमा करते हैं, दो होता है, अलग अलग फॉर्म होता है दोनों का। निकालने वाले का फॉर्म किस कलर का यहाँ जनरली बैंक में रहता है? पिंक कलर का रहता है। अपने से भर लेती हो? बहुत अच्छा। तो बहुत बढ़िया है। लग रहा है कि धीरे धीरे, और जो हम लोग वित्तीय साक्षरता का बात करने जा रहे थे, इसके पहले हम ये सब पूछ रहे थे। वित्तीय साक्षरता का मतलब कि बैंक में पैसा, पहले तो अकाउंट खुलवाना, फिर पैसा जमा करना, फिर ये निकालना, ये सब जो भी मतलब बैंक से रिलेटेड हो, जो भी बहुत सारा काम जो बच्चे नहीं जानते थे, वो चीज़ को स्कूल में ये मतलब चलाया जा रहा था अभियान की, लोग बच्चों को, हम लोग को जागरूक करना था, बताना था। तो हमको तो लग रहा है कि आने वाले सालों में तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी पिछले साल ये शुरू हुआ है, तो पिछले साल इतने बच्चे नहीं हाथ उठाते थे जितना इस साल उठा रहे हैं। अगले साल मुझे यकीन है पैसा जा रहा है ना, सब सीख गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम लोग एक काम जो नहीं कर रही है वो भी अब करना। इसके बाद से हम अभी बहुत कुछ बताएंगे। इसमें क्या करोगी कि अपने अगल बगल के लोगों का भी मदद करोगी। अगर जैसे गांव है तो बोलते हैं ना कि अगल बगल पटीदार बोलते हैं उसको, उसमें चाची है, दादी है, जो भी है, अगर वो मदद चाहती हैं तो तुम लोग करो, ये ना कि तुम्हारे भैया, तुम्हारे अंकल, ये लोग नहीं। अच्छा, कितने लोग घर में कितना पैसा पापा कहाँ लगाए हैं, कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, या कोई LIC या जीवन बीमा बना कराए हैं, ये सब जानते हैं? कितने लोग हाथ उठाओ। धीरे धीरे, बहुत बढ़िया। ये सब भी आपको जानना है, क्योंकि अब आने वाले समय में हर चीज हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। महीने में खर्च हम लोग करते हैं ना? महीने में हम लोग खर्च करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही खर्च करते हैं। वो ज़्यादा सही है कि पहले हम लोग एक सूची बना लेते हैं कि हमारे पास, मान लो कि मेरा आमदनी महीने का 5,000 है, तो हम उसमें कैसे करेंगे? खर्च करते जाएंगे, 15 दिन में मेरा 5,000 खत्म, आप बाकी क्या करेंगे? ये सही नहीं ना है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक प्लानिंग करना चाहिए। उसका एक वर्ड है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बता सकती हो? बजट सुनी हो? बजट सुनी हो ना? लेकिन होता क्या है, बहुत अच्छे से नहीं मालूम है। तो
बजट वो प्लानिंग है एक तरह से कि मान लो कि 5,000 की आमदनी है सपोज, और हमें पूरा घर को मैंने अपना चलाना है सब कुछ, तो हम अपना उसी हिसाब से रखेंगे ना कि मान लो कि हमें 100 रुपया में मेडिकल मतलब दवा के लिए रख लेते हैं, 2,000 के का राशन आ जाएगा, और कपड़े तो हर महीने खरीदते नहीं हैं तो हम हर महीने के हिसाब से रखेंगे, और कपड़ा का जो पैसा है वो मान लो बचा तो साल भर में हम एक बार खरीदते हैं, मेरे पास अमाउंट हो जाएगा कपड़ा खरीदने के लिए, ऑलरेडी हो जाएगा ना। तो इस तरह से प्लानिंग होता है। और 1,000 या कुछ 1,000 तो मान लो 5,000 की आमदनी में नहीं होगी, 400 या 500 रुपये हम बचत के लिए कुछ में डालते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस तरह का खाता खोले हैं, या फिर सब्जी के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, 500 सब्जी के लिए खर्च कर रहे हैं, मोबाइल के लिए हमको इंटरनेट भराने के लिए 200 खर्च हो रहा है, जो भी जिस तरह से। तो ये अगर हम प्लानिंग करके करते हैं तो कैसा रहेगा? अगर मेरा 5,000 का आमदनी है तो हम पूरा खर्च कितने का हमें करना चाहिए? लगभग 45 से 4600 का, क्योंकि हमें कुछ हाथ में पैसे होने चाहिए, कम पड़ गया तो, है ना। तो इस तरह से बजट होता है। तो हम लोग अब पिछले साल से बच्चों को बता रहे हैं, लड़कियां कर भी रही हैं तो बच्चे कि घर का जो आमदनी है, अपने माँ बाप का जो आमदनी है, अब पहले वाले जमाना, हमारे ज़माने में हम लोग पूछते थे, अगर बातचीत होती थी पैसों की तो हम लोग को हटा दिया जाता था, जब तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। माँ बाप जब बात करते तो हम लोग को शामिल होना जरूरी नहीं, ऐसा होता था। लेकिन अब जागरूक हो रहे हैं सब गार्जियन भी, और बच्चों को भी हम लोग कहते हैं तुम्हें जानकारी लेनी चाहिए, और पापा से या जो भी अर्निंग मेंबर हैं, जो कमाने वाले मेंबर हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए कि क्यों ना हम लोग बजट बनाएं। कितने लोगों के घर में बजट बनता है? ईमानदारी से बताना, बजट बनता है? बहुत अच्छा दिखाओ उधर उसको, बनता है। कौन बनाता है बजट? यस, मेरी अम्मी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बजट बना के खर्च करने से ना समझदारी से खर्च होता है, और उसमें क्या होता है, बर्बाद नहीं होता है पैसा, आपको पता है। और फिर मान लो कि क्या होता है, हम हर महीने अगर 500 बचा रहे हैं, 4500 का ही हम खर्च का बना रहे हैं, तो वो अगर भगवान न करे, तुम लोग जो बता रहे तुम लोग अच्छा लग रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा जी। कभी मौका हम लोग को मिला नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए थे। तो वित्तीय साक्षरता, देखो साक्षर तो सभी हैं, साक्षर का मतलब क्या, जो कथा होता है ये सब लिख पा रहे हैं, ठीक है, जो भी मतलब पढ़ लिख पा रहे हैं वो साक्षर होता है ना। लेकिन वित्तीय साक्षरता, पैसों के मामले में पीछे, पैसों के मामले में जो भी हम जागरूक हो, समझे हर चीज को, तो वो मतलब वो हुआ वित्तीय साक्षरता, ठीक है। हाँ, 500 अगर हम बचा रहे हैं, हाँ, और फिर जो हम मतलब दवा वगैरह के लिए रख रहे हैं कुछ पैसे, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा 500 बचा रहे हैं वो भी तो मेरा एक तरह से बच ही रहा है। तो अगर हम ऐसे ही बचाते जाए, हर महीने मेरा 500 बच रहा है, हम अगर अच्छे से स्वस्थ तरीके से रह रहे हैं, अपना ख्याल भी रखना होता है। अब लापरवाही से रहने से क्या होता है, तबीयत खराब होता है, उसमें खर्च हो जाता है, वो सब हम नहीं करें। हम नॉर्मल जिंदगी में बाहर का, बहुत तो क्या करते हैं, 5,000 की आमदनी है, उसमें 500 का बाहर ही का खाते हैं हर महीने में, वो समझदारी है? हम अगर दाल रोटी ही खाएं तो मेरा बजट में नहीं है, मतलब मेरे बजट में नहीं है कि हम रोज बाहर का मोमोज और बर्गर और पिज्जा खाएं, ठीक है। उसके लिए भी मान लो कि जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं, एक्स्ट्रा खर्च के लिए, जैसे मिसलेनियस 200 250, एक हम तुम लोग को वीडियो दिखाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कभी ये 10 का छुट्टी होने वाला है ना, अभी इसके बाद आगे दिखाएंगे, बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है उसमें कैसे कैसे खर्च करना है, बजट बनाना है। तो अगर मान लो बाहर ऐसा इंसान ही है ना, तो बाहर का भी मन कर सकता है, अच्छा कुछ अलग सिनेमा देखने का भी मन कर सकता है, सिनेमा नहीं देखते, एक बात है कि कुछ उस तरह खर्च करने का, मेला घूमने का मन कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो महीने में एक बार के लिए हम रखते हैं, तो महीने में या 2 महीने में एक बार, महीने में एक बार हमको मालूम नहीं है, 2 महीना 3 महीना पे एक बार हम रखते हैं कि हम इतना खर्च करेंगे, 500 रुपये खर्च करेंगे बाहर खाने में। तो हम अगर 2-3 महीने पे के बाद खाएंगे तो वो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। और उसके बदले क्या होगा, फिर धीरे धीरे ना, जैसे तुम लोग और समझदार होते जाओगे तो अपने आप मन नहीं करेगा पैसा बर्बाद करने का, नहीं मुझे बेकार में बाहर खाना है, घर ही में क्यों नहीं बना रहे वही चीज़ को। तो 100 रुपये में 100 रुपये प्लेट कुछ मिल रहा है, उसको हम घर में बनाएंगे तो वो मेरा 50 रुपये में ही बन जाएगा। तो होता है ना, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर और जो भी तुम लोग का रहता होगा नॉनवेज वगैरह भी बहुत हैवी दाम में मिलता है। जब बनाते हैं तो मामूली सा 50-60 रुपये, 30-40 रुपये में आराम से बन जाता है कोई भी जैसा डिश। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है। और अपने घर में तुम लोग बोल सकती हो इस बात को कि जो भी आपका खर्च है, महीने का बजट हम बनाएंगे, मैम बोली है,
बोल के देखना। पहली बार में क्या होगा, जिसके घर ये सब मतलब चलन नहीं है, पापा मम्मी गुस्सा होंगे, ये सब फालतू बात कहाँ से सीख आई हो, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन तुम लोग समझा सकती हो कि अगर हम लोग जो खर्च हो रहा है, जो हम लोग खर्च करते हैं, उसको हम अगर प्लानिंग में खर्च करें, प्लान करके करें तो कैसा रहेगा। तो क्या यूज़ करना, एटीएम कार्ड का यूज़ करना जानते हैं? नहीं, एटीएम कार्ड का, वेरी गुड। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, एक जरा इसको दिखाना, ताली बजा दे इसके लिए। क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक कार्ड होता है, आप अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो बैंक में से आपको एक कार्ड मिलता है, और उस कार्ड से जाके एक मशीन होता है, एटीएम लिखा भी होता है सब जगह, आप देखी होगी, तो वहाँ जाके हम कार्ड को डालते हैं और फिर वो वहाँ से जितना भी पैसा प्रोसेस है वो प्रोसेस उससे पैसा निकलता है। तो इससे क्या होता है, बैंक का भीड़ कम हो गया है, बैंक में जाके आपको लाइन नहीं लगाने की ज़रूरत है, तो ये सब फायदा हो गया है। ये भी हम पिछले साल लड़कियों को दिखाए थे और उसका फोटो हम भेज दिए थे, मतलब स्टेट में जहाँ से हम लोग ट्रेनिंग वगैरह जो होता है ये सब, वो दिल्ली तक फोटो गया, हमें बहुत पसंद किए लोग, हमको कोई बोला नहीं था कि जाके दिखाइए, मेरा मन किया कि बच्चों को जानना चाहिए, देखना चाहिए, तुम लोग को भी ले चलेंगे। तो एक बार में सबको तो नहीं, एक बार में 10 लड़की जाएगी, बाद में कभी जाएगी जो नहीं जानती है और कैसे निकलता है प्रोसेस, एक बार देख लेगी। तो तुम उससे क्या होगा कि जो तुम्हारे यहाँ अगर एटीएम कार्ड है तो तुम लोग देती होगी किसी और को ना निकालने के लिए, ये देती हो किसी को निकालने के लिए। अगर यस बोल रही हो, कितने लोग यस बोल रहे हैं, हाथ उठाओ। तो ये गलती कभी नहीं करना है, कभी नहीं, किसी को एटीएम कार्ड दे देना है। अगर एटीएम कार्ड दे दिए और अगर पिन भी बता दिए तो उसके दिमाग में, मतलब कभी भी किसी के दिमाग में कुछ भी हो सकता है, पिन तो कभी बताना ही नहीं है। पिन तो इतना सीक्रेट होना चाहिए, इतना सीक्रेट कि हम अगर इस हाथ से काम करें तो इस हाथ को ना पता चले, इतना सीक्रेट। तभी तो मशीन एटीएम में जहाँ पे हम लोग पिन डालते हैं वहाँ एक ऐसे लेयर जैसा बना हुआ रहता है, यहाँ पे देखी होगी, मतलब जो कैमरा है वहाँ लगा हुआ, उसमें भी कोई ना देख ले कि मेरा पिन क्या है, तो पिन अगर देख लेगा तो कोई मेरे अकाउंट से पैसा खत्म कर सकता है। कार्ड अगर मेरा पिन मालूम हो गया, मिसप्लेस हो गया, कुछ हुआ, तो जिसको कार्ड मिलेगा वो अगर पिन जान रहा है तो कुछ भी कर सकता है। पिन किसी को नहीं, अगर तुमको शक होगा कि पिन कोई जान गया है तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं पिन को फिर, ठीक है। तो एटीएम से पैसा निकालना, बैंक में खाता खुलवाना, कोशिश करना है तुम लोगों की अभी से लेके, हमको लग रहा है कि अब दिसंबर में ही हम लोग इस चीज़ का क्लास ले पाएंगे, वित्तीय साक्षरता। अभी तुम लोग फिर टेस्ट होगा ना, मंथली टेस्ट तो उसका जब भी हम नेक्स्ट क्लास इसके बारे में लेंगे तुम लोग याद दिला देना हमको खाली। तो उसमें तुम लोग को एटीएम से किसी न किसी, या नहीं सीखोगे तो वो हम सिखा देंगे, छोड़ो, किसी न किसी का अगल बगल खाता खुलवाने में मदद जरूर करना। और जो लोग पैसे अभी तक नहीं निकलवाए हैं वो पैसे किसी का निकालना, विड्रॉ करना, और किसी के लिए जबरदस्ती उनका नहीं निकला, ये हम आपको निकाल ही देते हैं नहीं निकालना, क्या क्या बोले हम, विड्रॉल, सबमिशन मतलब डिपॉजिट करना, पैसे निकालना, एटीएम का यूज करना, बजट बनाना और अकाउंट खुलवाना, ये 5 चीज तुम लोग को होमवर्क के रूप में रहेगा, तुम लोग को करना है या कोशिश करना है, जिसमें कि बजट बनाना तो आपके हाथ में है। मान लो कि नहीं कोई अलाउ कर रहा है, शुरू में नहीं अलाउ करेंगे गार्जियन में, या बच्ची है क्या करेगी, है ना, लोग समझेंगे, लेकिन उनको ये थोड़ी पता है कि अब स्कूल में ये सब बताया जा रहा है, पता चलेगा तब ना। और तुम लोग को फिर एक बार मोबाइल मंगवाना पड़ेगा, नहीं भी लाओगी तो बता देंगे, एक लिंक है P2E करके, जिसको आप, जिसमें लॉगिन करके आप वीडियोस देख सकते हैं और वित्तीय साक्षरता के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, और स्मार्ट क्लास में भी हम लोग को वीडियो दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ होगा जब थोड़ा स्थिर हो जाए, हमेशा तो एग्ज़ाम हो रहा है, फिर ये हो रहा है, कुछ शांति हो जाए, अगले मंथ में हम यही सब कोशिश करेंगे, ठीक है। तो